हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिग्री डेस्टिनेशन। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एमबीबीएस काउंसलिंग के बारे में। जो छत्तीसगढ़ के एमबीबीएस और बीडीएस जो काउंसलिंग है वो कैसे होता है, कौन कराता है। तो छत्तीसगढ़ का जो एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग है वो कराता है सीजीडीएमई। इस वीडियो हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने कॉलेजेस है जिनकी काउंसलिंग सीजीडीएमई कराता है, इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, कितने राउंड्स होते हैं और उस राउंड्स काउंसलिंग में कितना कट ऑफ के मार्क्स में कितना इफेक्ट पड़ता है। और बात करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है काउंसलिंग प्रोसेस में। और बात करेंगे फीस के बारे में, कितना फीस रिक्वायर्ड होता है काउंसलिंग में, काउंसलिंग के बाद जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीजीडीएम में किन किन कॉलेजेस की जो काउंसलिंग कराता है। इस वीडियो में हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे। तो जो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें से जो एक है वो है एम्स है। तो एम्स का काउंसलिंग सीजीडीएम में नहीं कराता। जो बाकी 10 जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनकी काउंसलिंग सीजीडीएम में कराता है। जो 10 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो है पीटीजीएनएम रायपुर, जीएमसी दुर्ग, सिम्स बिलासपुर, जीएमसी राजनांदगांव, जीएमसी जगदलपुर, जीएमसी कांकेर, जीएमसी महासमुंद, जीएमसी अंबिकापुर, जीएमसी रायगढ़ और जीएमसी कांकेर। तो इन 10 जो सीट्स है उनका काउंसलिंग सीजीडीएम ही कराते हैं। बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग काउंसलिंग। तो अभी तक जो सीजीडीएम है उसने अपना करिकुलम है जो शेड्यूल रिलीज नहीं किया है, तो हम एग्जैक्ट डेट्स की बात नहीं कर सकते। लेकिन जो एमसीसी ने जो शेड्यूल रिलीज किया वहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है कि 30 जुलाई से स्टेट का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 30 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम अप्रॉक्सीमेट डेट की बात करें, जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं उसकी बात करें, तो अगर 30 जुलाई से लगभग 5 अगस्त के आसपास आपका स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग हो जाएगा। और वहीं 8-9 अगस्त के आसपास आपको अपना अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपका अपना मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। और वहीं 10 से 15 अगस्त के बीच में आपको एडमिशन करना होगा। ये जो डेट्स है वो एक्सपेक्टेड डेट है। जब सीजीटीएम अपना शेड्यूल रिलीज करेगा वहाँ पे हमको एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगा कि कब होने वाला है। अभी तक वो डेट आया नहीं है। तो जब भी वो डेट्स रिलीज होंगे आपको इस चैनल में भी देखने को मिल जाएगा। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहे, सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं हम काउंसलिंग प्रोसेस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, वो यही प्रोसेस है। काउंसलिंग प्रोसेस होता कैसे है। तो जो बताने वाला हूँ, जो पिछले साल जो प्रोसेस था, क्योंकि जो पिछले साल सीजीडीएम के वेबसाइट में जो जैसा दिया गया था वैसा ही है। इस साल हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो, एक दो इन्फॉर्मेशन हो सकता है ज़्यादा पूछे या कम पूछे, कुछ स्टेप पहले हो सकते हैं बाद में हो सकता है, एकदम बड़ा चेंज नहीं आएगा। बेसिकली यही होगा जो पिछले साल कैसा था। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपको कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने होंगे। फिर आगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपका अपना एकेडमिक डिटेल्स देना होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होगा, एकदम बेसिक डिटेल्स होते हैं। ये आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो वहाँ पे भी आपने यहाँ पे जो 90% डिटेल्स है वहाँ पे भी आपने दिया होगा, वही आपको फिर से देना होता है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आपको किस टाइप का कॉलेज चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट चाहिए। उसके बाद आप अपना एक फॉर्म अपना प्रीव्यू कीजिए, रीचेक कीजिए और उसके बाद आप पेमेंट की तरफ प्रोसीड कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है आपका चॉइस फिलिंग। सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग में करना होगा कि आपको बीडीएस चाहिए या एमबीबीएस चाहिए। अगर आपको एमबीबीएस चाहिए आप एमबीबीएस की तरफ चलें। उसके बाद फिर आता है चॉइस फिलिंग कॉलेज के। तो कॉलेज का प्रेफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें प्रेफरेंस की, तो जनरली यही प्रेफरेंस हर कोई यूज़ करता है, जो है सबसे पहले रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है रायगढ़, दुर्ग, अंबिकापुर। ये तीनों लगभग बराबर माना जाता है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद होता है कोरबा, कांकेर, महासमुंद। तो ये जो सीक्वेंस होता है आइडियली यही सीक्वेंस हर कोई फॉलो करता है। मैं बोलूँगा कि यही आप भी फॉलो करें। कुछ कुछ कॉलेज जैसे जगदलपुर और राजनांदगांव ये आप आगे पीछे कर सकते हैं। रायगढ़, दुर्ग, अंबिकापुर इसको आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से कि आपको कौन सा पास पड़ता है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा कॉलेज अच्छा लग रहा है, इन तीनों में आप आगे पीछे कर सकते हैं। क्योंकि इनका कट ऑफ इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता, लगभग बराबर होता है। और वही कोरबा, कांकेर, महासमुंद ये भी 3 लगभग बराबर के होते हैं। इसको आप अपने हिसाब से आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होते हैं और क्यों होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। अगर इसके बाद भी सीट वैकेंट रह जाती है तो वो होता है मॉप अप राउंड, या फिर उसको बोलते हैं स्टे वैकेंट राउंड। लेकिन यहाँ तक जाने की उम्मीद बहुत कम रहती है। जनरल और ओबीसी तो तब नहीं के बराबर होते हैं। जो भी सीट्स बचे होते हैं वो एसटी एससी के ही बचे होते हैं। जनरल ओबीसी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में फिल हो जाते हैं। ठीक है। अब ये सेकेंड थर्ड राउंड काउंसलिंग होता क्यों है। सपोज किसी कॉलेज में 100 सीट्स है। अब जो फर्स्ट राउंड हुआ था तो पूरे पूरे 100 का अलॉटमेंट तो हो गया था। लेकिन उनमें से सपोज कि 10 या 15 बच्चे जो है उन्होंने सीट नहीं लिया। अब उनको सीट ना लेने का कारण कुछ भी हो सकता है। उनको कोई दूसरा कॉलेज मिल गया होगा, सेंटर के कोई कॉलेज मिल गया होगा,
किसी दूसरे स्टेट में कॉलेज मिल गया होगा, अच्छा कॉलेज मिल गया होगा, या फिर वो फिर से एग्ज़ाम देने वाले होंगे, ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है। तब जो 15 सीट्स बच गए हैं उनके लिए सेकेंड राउंड होगा। अब सेकेंड राउंड होगा लेकिन नया अलॉटमेंट होगा, लेकिन जिनको अलॉटमेंट हो चुका है वो भी अपग्रेड करके दूसरे कॉलेज जा सकते हैं। अपग्रेड के लिए आपके पास फिर से चांस होगा, जब सेकेंड राउंड होगा यहाँ पे आपके पास चांस होगा, आप फिर से अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो जिन कॉलेज में आपको ना, अगर आपको अपग्रेड करना है उसके जस्ट ऊपर वाले कॉलेज या उसके 1-2 कॉलेज और सेलेक्ट कीजिए, ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करने का मतलब नहीं। अगर आप महासमुंद में अब डायरेक्ट रायपुर अपग्रेड करना चाहोगे तो उतना बड़ा जंप जो है नहीं होता है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ में कितना अफेक्ट पड़ता है ये सेकंड थर्ड राउंड में, जब सेकंड थर्ड राउंड जब काउंसलिंग होता है तो कट ऑफ अफेक्ट पड़ता है, 2-3 नंबर का कट ऑफ कम होता है। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल यूआर का जो अलॉटमेंट था, उसमें जो लास्ट सीट था वो था 657 स्टेट रैंक। 657 स्टेट रैंक जिस भी बच्चे का था उसको लास्ट सीट मिला था फर्स्ट राउंड में। वही जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग हुआ तो यूआर के अंदर 688 जिसका स्टेट रैंक था उसको सीट अलॉट हुआ। यहाँ पे कुछ जो स्टेट रैंक है उसका जो नीचे गिरा। वहीं अगर इसका मार्क्स की बात करें तो लगभग 2 से 3 नंबर नीचे गिरता है, ये यूआर का था। वहीं ओबीसी में पिछले साल जिसका रैंक 756 था, 756 स्टेट रैंक, तो 756 जिसका स्टेट रैंक था उसको लास्ट सीट मिला था। वहीं जब सेकेंड राउंड हुआ तो जिसका रैंक 766 था उसको इसको कॉलेज अलॉट हुआ। ये 766 स्टेट रैंक है, ना कि कैटेगरी रैंक। वहीं ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट राउंड में जिसका रैंक 1591 था उसको अलॉट हुआ था, लेकिन जब सेकेंड राउंड हुआ तो वही जो रैंक 1591 था वो रैंक हो गया 1698। इतना बड़ा चेंज आया था। और वहीं SC ST में भी चेंज आते हैं, वहाँ पे थोड़ा चेंज बड़ा होता है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो ओबीसी और यूआर में लगभग 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आता है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में। और वहीं ईडब्ल्यूएस में 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आता है। अगर हम SC ST की बात करें तो वहाँ पे 7, 8, 9 नंबर तक के डिफरेंसेस आते हैं। ये होता है फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड। और जब थर्ड राउंड में जाते हैं, थर्ड राउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि थर्ड राउंड तक ओबीसी यूआर का सीट्स ही नहीं बचते। जो भी सीट्स बचे होते हैं वो होता है SC और ST के। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा काउंसलिंग के लिए, वो होंगे एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट, ये नीट एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट। अगर आपके 10th सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। स्टेट डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, लास्ट 3 ईयर्स के 16 नंबर फॉर्म। अगर आपका कोई स्पेशल केस इन द सेंस अगर आप कोई फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर आपका फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट। और साथ ही जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आपकी स्क्रूटनी होगा तब आपको आपके साथ में अपना अलॉटमेंट लेटर रखना होगा, बॉन्ड पेपर, मेडिकल, TC, CC, माइग्रेशन। अगर आपका कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, आपका ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, लाइसेंस या फिर पैन कार्ड वगैरह, फ़ोटो। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर कॉलेज का फ़ीस वेरी करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक कॉलेज की फ़ीस डिटेल जानेंगे कि कौन से कॉलेज में कितने फ़ीस लगता है, कितना का DD बनाना पड़ता है। काउंसलिंग से रिलेटेड और कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप हमको कमेंट में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।